हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ होता है आवृत्ति या पुनरावृत्ति। अगर इंग्लिश में एक वर्ड में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसे रिपीटेशन कहते हैं। रिपीट, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसे कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग आप देखिए, इसको बार भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। BAR, बार, जो कि संख्याओं के ऊपर लगता है। अब देखिए, हम बार लगा के आपको दिखाते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, मैं ले रहा हूँ 5, ठीक है। अब 5 के ऊपर मैं बार लगा के दिखाता हूँ। देखिए, ये बार लग गया इसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बार बार, जैसे कि किसी भी संख्या में भाग देने पर ये 5 ही आ रहा है। बार बार ये संख्या अनंत तक ऐसे ऐसे लगातार यही संख्या आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को सीमित करने के लिए इसको बनाया गया है रेकरिंग या बार लगाना, ठीक है। देखिए, इस संख्या को आप ध्यान से देखिए, इस संख्या को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखें। सपोज दैट आपके पास फ्रैक्शन 2/3 है, 2/3 है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जब 3 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा? 0.666। ये संख्या इसी तरह रिपीट करेगी। तो इस संख्या को कंट्रोल करने के लिए, यानी ये संख्या जैसे हम जब 2 में 3 से भाग देते हैं, 2 में 3 से भाग देते हैं तो ये संख्या रिपीट होता है। मतलब 0.666 ऐसे अनंत तक जाता रहता है, ऐसे अनंत तक जाता रहता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ये रिकरिंग या रेकरिंग शब्द आया हुआ है। और इसको बार भी कहते हैं, हिंदी में आवृत्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। अब देखिए, बार किसी एक संख्या, जो संख्या रिपीट होती है केवल उसी संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है ऐसे। अब देखिए, 6 के ऊपर मैंने लगा दिया। तो अब यहाँ पर ये शब्द, अब इसको हम बार बोलेंगे। अब क्या करेंगे कि ये संख्या, आप देखिए ध्यान से, कि ये संख्या ही केवल बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए केवल एक संख्या पर यदि अगर सपोज दैट अगर 1, अगर ध्यान से देखिए, यदि अगर जैसे जस्ट वेट, देखिए जैसे 15 है, ठीक है, 15, अगर 15 फिर आ रहा है, फिर अगर आप फिर भाग देने पे ये संख्या प्राप्त हो रहा है, भाग दे रहे हैं और ये जो है भागफल में ये आ रहा है, ठीक है, 15। तो देखो, ये नहीं कि अगर 15 आ रहा है फिर 15 आ रहा है, ऐसे करके 1 5, ठीक है, 1 5 आ रहा है। तो ये नहीं कि हम सभी पर लगा देंगे, केवल 2 संख्याओं पर ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या ही केवल रिपीट हो रही है, ठीक है, ये संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर बार या रेकरिंग लगा देते हैं। आइए और आसान शब्दों में और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक नए एग्जाम्पल से एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब सपोज दैट आपके पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इस फ्रैक्शन को। आपके पास ये फ्रैक्शन है 4/3। जब आप इसको जब भाग करेंगे, जब इसमें, तो आपका आंसर 1.33333 ऐसे ही इनफाइनाइट तक ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि बारीक कोड किस पे लगेगा? तो देखिए, इस पर हम 3 पर ही लगेगा, इस पर ही हमको बार लगाना होगा, 3 पर ही, केवल 1 पर ही लगाना होगा, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, केवल व केवल इस संख्या पर ही लगेगा, ठीक है। आइए हम और एग्जाम्पल के देखते हैं।
और एग्जाम्पल से उसको समझने का प्रयास करते हैं डीपली में, और एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एक नया फ्रैक्शन लेते हैं और इससे समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट आपने 5/3 ले लिया फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 1.66666 ऐसे ही इन्फानाइट तक आता रहेगा, बार बार ये 6 रिपीट होता रहेगा। तो अब इसके ऊपर हम किसके ऊपर बार लगाएंगे, ये 6 के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब देखिए ये केवल 6 के ऊपर ही लगेगा, ये देखिए केवल इसी के ऊपर ही लगेगा। और हम लोग लिखेंगे क्या इसको, जब हम इसको शुद्ध रूप से लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जैसे लिखेंगे क्या, 1.6 फिर कर देंगे ऐसे बार लगा देंगे, ये होगी संख्या लिखकर तैयार। अब इस तरह से एग्जाम में दिया रहता है, इसको आपको सॉल्व करना होता है। आप सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी रहती है, जो इसको हम ऐसे बटे में लिख करते हैं, ऐसे मतलब फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। तो जिसके ऊपर कोड बार लगा रहता है उसी की जितनी संख्या के नीचे बार लगी रहती है उतनी संख्या को मैं 9 लिखता हूँ नीचे उसके, ठीक है। और अगर इस साइड में है तो अगर आपके लेफ्ट में पड़ता है, अगर इसके लेफ्ट में इस साइड है तो उसमें इसी में से इस संख्या में से जैसे 1.6 है तो उसमें से घटा दिया जाता है। अगर यहाँ पे ऐसे घटा कर रहेगा तो यहाँ जो भी संख्या रहेगा XY उसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जब कोई संख्या होती है तो हम लोग घटाते हैं। लेकिन अभी हमारा बात सुनो, ये अब हम लोग पहले ये 9 कर दिए, और देखो जो 1 रहता है, जैसे कि पॉइंट से जो पहले रहता है दशमलव के पहले, उसको हम लोग सही के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 फिर लिखेंगे क्या, जैसे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1.6 है, 1.6 को ऐसे ही रखेंगे अपान 9 कर देंगे, ठीक है। ऐसे हल करेंगे। अगर इस दशमलव को मुझे हटाना है, ये दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे और वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करना होता है। तो 10 से गुणा करने का मतलब है कि एक शून्य यहाँ बढ़ा दो तो 90 हो गया, और ये जो यहाँ से डिजिट ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 16 बटे है तो इसको काट के और सॉल्व कर दो छोटा, जैसे इसको 2 से काटोगे 8 दूना के 16 होता है, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो क्या आता है, ध्यान से देखो, देखो क्या आता है, देखो जैसे 8 है, अब इसको डिवाइड करें, अब 90 का आधा 45 होता है तो उसे 45 आएगा। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब जब 8 में 45 से भाग दोगे तो ये संख्या आपको मिलेगा 1.6। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे 4/3 है, अगर यदि 4/3 है तो इस 4/3 को जब हम सॉल्व करते हैं यानी 4/3 को, तो आता है 1. देखिए ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.33 आएगा, ठीक है। 3 ऐसे ही आता रहता है, ऐसे ही संख्या रिपीट होगी, ऐसे ही आगे आता रहेगा, ऐसे ही आगे आता रहेगा, ऐसे ही आगे आता रहेगा। तो इसी को
जो संख्या रिपीट हो रही है उसी के ऊपर केवल थोड़ा सा टीका की तरह से लाइन लगा दो, यानी बारिंग कर दो। ठीक है, अब उसके बाद देखो अब क्या करना है, इस संख्या को ध्यान से देखो, ये संख्या ही रिपीट हो रहा है बार बार, इसीलिए इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। अब इसको मान लो इस रूप में अगर चेक करना है कि इस रूप में कैसे आएगा रिपीट, मान लो दोबारा हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं और इस रूप में कैसे आएगा। इसका रोज इस रूप में लाने के लिए देखो क्या करते हैं कि जो एक रहता है एक को ऐसे ही रखते हैं और प्लस क्या करते हैं, और जो ये ऊपर वाली संख्या है ये हम लोग तो लिखेंगे ऐसे, जैसे अब मैंने लिखा 1.3 और इसके ऊपर कोडिंग कर दिया, ये था बराबर ये आया। जब यहाँ से इसको सॉल्व करके यहाँ पर आएंगे तो अब इसी जब यहाँ पे इसको जब इस रूप में कर लाना है तो इस रूप में लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 1 प्लस लिखेंगे 1.3 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम चेंज करेंगे भिन्न फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, इस रूप में कैसे आएगा, देखो इससे इसको हम कैसे चेंज, इसको इधर देखो, इसको हम इस वाले संख्या को इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे, आइए हम इधर से देखते हैं। ऐसे देखो कैसे चेंज करते हैं, इसको जो संख्या दिया हुआ है पहले इसको इस रूप में लिखते हैं, जैसे ये 1 है तो 1 को हम यहाँ पे सही के रूप में लिखते हैं, और जो 3 है ना तो 3 को हम ऐसे लिखेंगे इसके साइड में और इसी के जस्ट ऐसे लिखेंगे, और जो इसके बार लगा हुआ है बार को हम नीचे 9 के रूप में डिनोट करते हैं, मतलब कि जितनी संख्या इसके अंदर रहती है उतना यहाँ पे 9 लिखते हैं। ठीक है, इतना 9 यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हो गया, अब इसको हल करेंगे। देखिए 9 कम 9, 9 3 18, 9 3 12, 12 बटे 9 आ गया, 12 बटे 9, 12 बटे 9 को हल करेंगे आप। जब हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी 4/3 बच जाएगा। यही तो आ गया 4/3, क्यों, यही आया कि नहीं मेरे फ्रेंड्स। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस रेकरिंग के टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर किसी भी तरह का डाउट कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर अवश्य पूछें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। धन्यवाद।